जय हिंद यारो। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स में, जहां मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये कहाँ का टॉपिक उठा लिया सर ने। ये जो टॉपिक चल रहा है ये चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से, जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे थे पिछली जो वीडियोस में आपने देखा, चार्ज और करंट के बारे में जो मैंने बताया, उसके आगे की बात हम करेंगे। अब मुद्दे की बात ये आती है कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता क्यों है। मुद्दे की बात है ना कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो क्यों करता है भाई। अब किसी के कीड़ा थोड़ी काट रखा है किसी ने कि फालतू में बैठा हुआ तो उसके बाद फ्लो करना शुरू कर देगा। कुछ ना कुछ तो कारण है इसके पीछे। कारण क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज है कहां पे डिपेंड करता है। कोई भी चार्ज है कहां पे जैसे अगर हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स लें। अगर आप पहाड़ी पे गए हुए हैं या माउंट एवरेस्ट पे ही गए हो तो उधर से क्या दिखाई देता है कि ऊपर से पानी जो है नीचे की तरफ आता है। ऊपर से जो पानी है वो नीचे की तरफ आता है। क्या आपने कभी देखा पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो वो भी अपने आप? बड़े ही मतलब आश्चर्यजनक वाली बात हो जाएगी, सरप्राइजिंग हो जाएगा कि नीचे से ऊपर की तरफ पानी जा रहा है वो भी अपने आप। हाँ, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आता है। इसका मतलब किसकी वजह से आ रहा है? कोई पार्टिकल नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब है ग्रेविटी की वजह से। लेकिन एक तार में जो करंट फ्लो होने लगता है, क्या उसमें कहीं ग्रेविटी का कोई रोल है? गुरुत्वाकर्षण का कोई भी रोल है उसमें? कोई भी नियम काम करता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, जैसे आपने एक तार को ऐसे लटकाया तो उसके अंदर से क्या इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ लटक जा रहे, क्या निकल जा रहे? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बात ये आती है, तो एक चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचा? तो वहां पे क्या गुरुत्वाकर्षण तो नहीं है, ग्रेविटी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो ऐसा है जो उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहा है। वो काम क्या है? जो काम कर रहा है वो एक ऐसी चीज क्रिएट कर दे रहा है जिसकी वजह से ज्यादा से कोई चीज, ऑब्वियस सी बात है, हमेशा आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज जो है वो ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर जाती है। ठीक है, ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ज्यादा से कम की तरफ फ्लो कर रहा है। और ये फ्लो करवाने का काम कर कौन रहा है? ठीक है, अब आप शायद सोच रहे होंगे, कुछ तो सोचना शुरू कर दिया होगा कि आप एक रिमोट वाली कार लेके आते हैं अपने घर में और ऐसे ही चलाने की कोशिश करते हैं तो वो कार जरा सा भी मूव नहीं करती है। लेकिन आप सेल लगाते हैं, 3 से 4 सेल उसमें लगाते हैं, उसके बाद बटन या स्विच को ऑन किया जाता है, उसके बाद वो कार मूव करना शुरू कर देती है। तो हुआ क्या? अब शायद आप सही पकड़ रहे होंगे कि हुआ क्या कि उस बैटरी की वजह से एक हाई पोटेंशियल जनरेट हो गया है और जो कार के अंदर सर्किट लगा हुआ था वो लोअर पोटेंशियल पे था। तो कार के अंदर जो सेल लगी, सेल ने हाई पोटेंशियल जनरेट करना शुरू किया, वो करंट फ्लो होना शुरू हो गया लो पोटेंशियल की तरफ। तो इससे हुआ क्या? सर्किट पूरा हो गया और करंट जनरेट होने लगा और कार अपने आप चल पड़ी। ठीक है, चलिए समझते हैं इसे। तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया जा सकता है किसके जरिए? सेल के जरिए। किसके जरिए? बैटरी के जरिए। ठीक है, बैटरी भी हो सकती है, जनरेटर भी हो सकता है, एसी जनरेटर भी हो सकता है। आपने देखा ना शादी ब्याह में जनरेटर लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जा रही है। तो यहां क्या पोटेंशियल था? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को लेके जाएगा कौन? ठीक है, तो जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यानी ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की ओर चीजें ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, तो वो जो ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर हो रही है उसी के डिफरेंस यानी उसी के अंतर को पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाए। जब डिफरेंस क्रिएट होगा तभी तो कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगी। तो हम इसी को ही पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसे हिंदी में विभवांतर कहते हैं, ठीक है। अंतर कितना हो रहा है, अंतर रहेगा तभी कोई चीज फ्लो करेगी। और इसे अब पोटेंशियल डिफरेंस को कई बार हम वोल्टेज भी बोल देते हैं। वोल्टेज कितना है, घर में हमेशा पता करते रहते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है। और नॉर्मली जितने भी अप्लायंसेज हैं वो 220 वोल्टेज पे काम करते हैं इंडिया में। तो ये क्या है कि when 1 जूल when 1 joule of work is done to take a charge from one point to another is said to be 1 वोल्टेज, ठीक है। अब यहां देखिए कहने की क्या कोशिश की गई है कि हमने बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज, यानी इसे V से डिनोट करते हैं, ठीक है। V से डिनोट किया, हमने बोला W बाई क्यू। यहाँ पे मैंने आपको जो इससे आगे आने वाला है डेफिनेशन, उसके बारे में भी यही बता दिया। कभी कभी डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या है, जब 1 जूल वर्क किया जाए 1 कूलम चार्ज के लिए, उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, तब आप कहेंगे क्या कि 1 वोल्ट जनरेट हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर में ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, इधर अगर पोटेंशियल ज्यादा है और इधर पोटेंशियल कम है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इधर से इधर की तरफ चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। चार्ज इधर से इधर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। चार्ज यहां से इधर की तरफ फ्लो करेगा। तो वही बात है कि एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवाने में कितना काम किया गया, ठीक है, जितना काम किया गया उसी को कहते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, या उसी को हम बोल देते हैं वोल्टेज, ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं वोल्टेज। अब एलेजेंड्रो वोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पे ही, या उन्हीं को बोलो कि हमने उपाधि देने के लिए उनके नाम पे ही ये वोल्टेज रख दिया है। अब इसकी अगर हम SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा वोल्ट या फिर वोल्टेज बोल देते हैं, ठीक है। और इसे V से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई V, डिनोटेड बाई कैपिटल V, हमेशा कैपिटल में रहेगा, ठीक है। तो ये तो थी बात पोटेंशियल डिफरेंस। अब यही है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। बैटरी कहीं पे लगाएंगे या आपके घर में, आप खुद देखिए, मैं आपको और रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। जब पूरी की पूरी सोसाइटी में पोल से आपके घर में कनेक्शन आता है, उस पोल में कितना लिखा रहता है, 11,000 वोल्टेज ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक है। तो उधर वोल्टेज ज्यादा है, आपके घर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कम है। जब करंट आ ही नहीं रहा आपके घर में तो पोटेंशियल डिफरेंस कम है। तो होता क्या है, वहां से आपके घर में ट्रांसफर होता है, यानी पोल से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और यहां आया कैसे पोटेंशियल, यहां जनरेटर के जरिए जनरेट किया गया पोटेंशियल, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाया, जैसे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना शुरू कर देते हैं तो करंट जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, सर्किट के बारे में समझते हैं। सर्किट है क्या, सर्किट कितने तरीके का होता है। तो ये तो था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की बात। अब चलिए बात करते हैं सर्किट के बारे में। सर्किट यानी परिपथ। सर्किट है 2 तरीके का, एक तो है क्लोज सर्किट और एक है ओपन सर्किट, ठीक है। एक है बंद परिपथ, एक है खुला परिपथ। बंद कब होता है ये, कब हम कहेंगे कि बंद है,
जब कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट होगा, व्हेन देयर इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट in the electrical appliances or in the circuit known as closed circuit। ठीक है, तो उसे क्लोज सर्किट बोला है। जैसे यहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसी चीज जो भी करंट का यूज कर रही हो, ठीक है, जैसे एक बल्ब भी हो सकता है रेजिस्टेंस की जगह पे, फ्रिज भी हो सकती है, ट्यूबलाइट भी हो सकती है, मोबाइल फोन चार्जर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पे लगा हुआ है एमीटर, ठीक है, यहां पे लगा हुआ है एमीटर। अब उसके बाद हमने यहां पे सेल लगा दिया, कॉम्बिनेशन कर दिया तो बैटरी बन गई। अब ये अगर जुड़ा हुआ है, यहां पे की बना देते हैं। अब ये अगर चल रहा है, करंट फ्लो कर रहा है लगातार, तब तो हम कहेंगे कि भैया कैसा है, ये क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज सर्किट है, ठीक है, पूरा का पूरा सही काम कर रहा है। अब इसकी जगह अगर हम बल्ब जोड़ देते हैं, ऐसा मानिए बल्ब जोड़ देते हैं, ये बल्ब है, अब ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है, ग्लो करेगा। अब क्या करते हैं, ओपन सर्किट जरा समझ लेते हैं। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, जब आप अपने घर में स्विच ऑफ करते हैं ना, स्विच ऑफ, उसी को ओपन सर्किट बोला जाता है। जब स्विच ऑफ कर देंगे क्या होता है, ट्यूबलाइट, मोबाइल फोन चार्जर या जो भी आपने चला रखा है वो बंद हो जाता है। इसका मतलब सर्किट आपने ओपन कर दिया, यानी कहीं ना कहीं पे खोल दिया है उसे। when this circuit is broken anywhere, the flow of current stops, the flow of current stops, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट स्टॉप हो जाएगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब जलेगा ही नहीं, ठीक है। अब इसी सर्किट को यहां देखो, ये मैंने बनाया बल्ब और यहां पे की लगा दिया और ये रहा एमीटर और यहां पे लगा दिया मैंने बैटरी, ठीक है। अब यहां से मैंने की निकाल ली है, की निकाल ली, की लगाया ही नहीं है, बल्ब डज नॉट ग्लो, यानी बल्ब चमकेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो शायद आपके समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहूँ। क्लोज सर्किट मतलब स्विच ऑन किया आपने, जल गया वो, क्लोज सर्किट। ऑफ कर दिया यानी आपने वहां से की से तार को हटा दिया, तार को हटा दिया, तार को हटाने का मतलब क्या है, करंट स्टॉप कर दिया, वो चीज रुक जाएगी, ठीक है। अब चलिए ये पता करते हैं कि जैसे हमने करंट को मेजर करने के लिए कोई ना कोई हमने इंस्ट्रूमेंट जाना था ना, तो वैसे ही वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट होगा भाई, हाउ टू मेजर वोल्टेज, हाउ टू मेजर वोल्टेज, हाउ टू मेजर वोल्टेज इन द सर्किट। सर्किट में वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे ये पता करना है, ठीक है। कैसे मेजर करेंगे, वी विल कनेक्ट a voltmeter parallel to the appliance or resistor to find voltage। अब देखिए ये है कोई रेजिस्टेंस या फिर ये आप बल्ब मान लीजिए, ठीक। अब यहां पे लगाया गया है एमीटर, एमीटर किस लिए, करंट मेजर करने के लिए, ठीक है। एमीटर किस लिए, करंट मेजर करने के लिए। अब यहां पे लगा हुआ बैटरी, ठीक है, बैटरी लगी, मैं इधर लगाया की मैंने ऑन कर दिया है।
अब हमें मेजर करना है वोल्टेज। वोल्टेज कैसे मेजर किया जाता है? किसी इंस्ट्रूमेंट या ऐसे बोल सकते हैं आप, जो भी आपने अप्लायंस लगाए हैं उसके ऊपर मेजर किया जाता है वोल्टेज। मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। अब करेंगे क्या? अगर बल्ब के अक्रॉस आपने वोल्टेज मेजर करना है तो इधर वोल्टमीटर लगाया जाएगा, इधर वोल्टमीटर लगाया जाएगा, ठीक है। यानी वोल्टमीटर क्या करेंगे, हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। किसी भी अप्लायंस के पैरेलल कनेक्ट किया जाएगा। अगर आपने ये मेजर करना है कि ये बताओ भैया कि पूरा इस रेजिस्टेंस को लेकर के और यहां तक लेकर के कितना वोल्टेज ये खपत करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां वोल्टमीटर का वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहां से यहां वोल्टमीटर का वायर लगाना पड़ेगा, तब ये क्या करेगा, वोल्टेज जितना भी आ रहा होगा वो बता देगा, ठीक है। तो होप सो कि आप सभी के ये टॉपिक समझ में आया होगा, और जो चीज नहीं समझ में आई होगी आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है, अपनी राय भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।